आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। खबर असम से है और असम की इस खबर को लेकर सिर्फ असम ही नहीं बल्कि देश भर में सियासत हाई है। दरअसल असम की विधानसभा में नमाज को लेकर जो ब्रेक टाइम था उसे खत्म करने का फैसला असम सरकार ने किया है। नमाज पढ़ने पर कोई आपत्ति नहीं है, ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है, लेकिन कह रहे हैं कि अलग से जो ब्रेक होता था वो अब खत्म हो गया है। 2 घंटे का जो जुमा ब्रेक था उसे खत्म किया गया है हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से। 1937 के नियम को बदलना जरूरी है, ये सरकार की तरफ से कहा गया और इसी के चलते ये फैसला लिया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कि फैसले के लिए विधायकों का आभार मैं जताता हूं, क्योंकि असम विधानसभा में इस प्रस्ताव को रखा गया और फिर पास किया गया। सर, सबसे पहला सवाल आपके राज्य से ही है। हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से ये प्रस्ताव सामने रखा गया और ये भी कहा गया कि विधायकों के समर्थन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही वो कह रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष का भी आभार मैं जताता हूं, क्योंकि असम सरकार में अब ये कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए। हम ये 2 घंटा भी काम करूंगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे। कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। अब सर आपका आरोप लग रहा है, विपक्ष के बड़े बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और एक खास वर्ग को खुश रखने के लिए ये सारी कवायद आपकी तरफ से। देखिए, ये तो जो डिसीजन हुआ उस डिसीजन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे। ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। ठीक, चलो। हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से बताया गया कि 1937 का ये कानून जिसे खत्म कर दिया गया है, अलग से जो नमाज के लिए जुमे के दिन 2 घंटे का ब्रेक होता था वो अब से नहीं होगा। यानी कि असम विधानसभा के भीतर जो विधायक जो नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे का ब्रेक लेते थे वो अब नहीं मिलेगा। साथ ही साथ विधानसभा में जो बाकी लोग काम करते हैं, जिन्हें जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक मिलता था, उन्हें अब ब्रेक नहीं मिलेगा। और असम सरकार का कहना यह है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि काम सुचारू रूप से हो सके और किसी भी तरीके से यहाँ वक्त बर्बाद ना हो या फिर किसी भी तरीके से उसके सदुपयोग से हम दूर ना रह जाएं। जुमे की नमाज पर असम सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। अब असम विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की छुट्टी नहीं मिलेगी। असम के सीएम ने कहा कि ये प्रथा मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्लाह ने 1937 में शुरू की थी। इस ऐतिहासिक फैसले के लिए उन्होंने स्पीकर विश्वजीत दैमारी और विधायकों का आभार जताया। दरअसल असम विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए ब्रेक देने के ब्रिटिश कालीन नियम को खत्म करने का फैसला लिया गया है। अब से मुस्लिम विधायकों को जुमे को नमाज पढ़ने के लिए कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। ये फैसला असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। बीजेपी विधायक विश्वजीत फुकन ने बताया, उनके मुताबिक ये कि सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत में ब्रिटिश काल से ही असम विधानसभा में हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए ब्रेक दिया जाता था। हर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो 2 घंटे होते थे वो ब्रेक के होते थे, जिसमें मुस्लिम विधायक नमाज अदा करते थे। लेकिन अब इस नियम को पूरी तरह से बदल दिया गया है, लिहाजा अब कोई ब्रेक नहीं होगा। इस फैसले के बाद से असम विधानसभा हर दिन सुबह 9:30 बजे अपना काम शुरू करेगी। हालांकि अब तक असम विधानसभा का समय सोमवार से गुरुवार तक सुबह 9:30 बजे से शुरू होता आया है, जबकि शुक्रवार को विधानसभा सुबह 9 बजे से शुरू हो जाती थी, ताकि जुमे की नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जा सके। मगर अब चूंकि इसे बदल दिया गया है, लिहाजा अब से विधानसभा हर दिन सुबह 9:30 बजे अपना काम शुरू करेगी और शुक्रवार के दिन जो नमाज पढ़ने के लिए वक्त दिया जाता था 2 घंटे का, उसे खत्म कर दिया गया है। जुमे पर मिलने वाले ब्रेक के खत्म होने को लेकर सियासत खूब गर्मा रही है। जुमा ब्रेक खत्म करने पर सियासत गर्माई। तेजस्वी यादव का हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर सीधे तौर पर बयान सामने आया, निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ये तेजस्वी ने कहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं ध्रुवीकरण के लिए मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ तेजस्वी यादव अकेले नहीं, सीपीआईएम ने भी और बाकी पार्टियों के नेताओं ने भी इस फैसले को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि
सस्ती लोकप्रियता का ये तरीका है, सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं हेमंत बिस्व शर्मा। साथ ही उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण के लिए यहां मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है।